एक बात सबको पता है, सब जानते भी हैं, जन्म मृत्यु की चर्चा करते हैं, लेकिन ना किसी को जन्म का पता है और ना किसी को मृत्यु का पता होता है। जन्म के समय भी हम बेहोश होते हैं और मृत्यु के समय भी बेहोश हो जाते हैं। उसमें थोड़ा अंतर होता है। जन्म लेते हैं तो बेहोशी होते हैं, धीरे धीरे होश आता है, धीरे धीरे चेतना आती है, धीरे धीरे शरीर में संवेदना जगती है और मृत्यु के समय धीरे धीरे संवेदना मिटती है, चेतना समाप्त होती जाती है। पर दोनों बात इक्वल होती है, न तो हमें जन्म का पता है ना मृत्यु का। लोग कहते हैं, माता पिता बताते हैं या दूसरे को देखते सुनते हैं तो लगता है कि हमारा भी जन्म हुआ हो। लोगों को मरते सुनते हैं इसलिए हमें लगता है कि हम भी मर जाएंगे। सही बात है। एक सज्जन थे, ओके मर जाएंगे कहते, मृत्यु की बात करते, कैसे मर जाएंगे? जब मरने लगेंगे ना हम उठ के बैठ जाएंगे, कैसे मरेंगे? और मर गए साहब तो कैसे पूछा जाए कैसे मर गए? मरना है ना, इसलिए कहा ना जन्म पर आपका अधिकार है और न मृत्यु पर अधिकार है। ये दोनों अविसंभावी घटना है। और वैसे समझ लीजिए मृत्यु क्यों होती है? एक प्रश्न है, मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु का कारण क्या है? वैसे कोई मरना नहीं चाहता। योग दर्शन में एक शब्द आया है अभिनिवेश। पंचक्लेश की चर्चा है, दार्शनिक चर्चा मैं नहीं करूंगा। पंचक्लेश की चर्चा है, उसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो अभिनिवेश शब्द आया है गड़ा हुआ। ज्ञानी बुद्धिजीवियों के मन में भी गड़ा हुआ है। वो क्या है? मृत्यु का संस्कार। हम जन्म जन्मांतर से अनेकों जन्म से मरते हुए आए हैं, इसलिए जैसे ही मृत्यु की स्थिति बनती है, जैसे ही मौत का वातावरण बनता है, हम घबराते हैं, डरते, घबरा जाते हैं। तो मृत्यु पक्की है, अब उसको डरते हैं, लेकिन पता नहीं होता। अब बात है मृत्यु और बीच की जो गाला है, समय है, उसको कैसे जीना है। अभी हमारे साथी बहन ने कहा था, ये बीच का जो डिस्टेंस है, जन्म, किसी ने कहा कि जो मृत्यु क्या है, नहीं जीवन क्या है, तो जन्म और मृत्यु के बीच का जो सफर है ना, वो जीवन है। ये सफर को जीना है, ना हमारा जन्म हमारे हाथ में है और ना मृत्यु हमारे हाथ में है। कब आदमी कहां जाएगा, कहां मरेगा, सुन रहे थे, कैसी कैसी घटना घटती है। कभी होता है, एक सज्जन की बात बता रहे थे कि वो कह रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, बहुत जिद करके उनको ले गए, गुजरात की बात है, बहुत जिद करके उनको ले गए सौराष्ट्र भ्रमण के लिए, और एक्सीडेंट होगा, वही मर गया। तो कब मर जाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जीना कैसे है, एक बार जैन धर्म से बहन आई है, तो एक बार मुझे एक सभा में बुलाया गया, मैं कई बार गया हूँ, जैन संतों से मेरा अच्छा परिचय है, प्रेम है, कभी कभी जाना होता है उन लोगों के बीच में। तो एक बार एक सभा थी, जीना कला है तो मरना महाकला है, इस टॉपिक पर बोलना था। जीना कला है तो मरना महाकला है। और जैन परंपरा में एक बात आती है संधारा की, जब विशेष क्या होता है, बार बार टुक टुक, हेलो हेलो हेलो, थोड़ा सा आवाज दीजिए, हेलो, एक क्रम से रहने दीजिए।
संथारा की, तो संथारा में बात आती है कि जो कोई बहुत ज्यादा रोगग्रस्त है, हेलो, ठीक 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 है चलेगा, बहुत ज्यादा रोगग्रस्त है, असाध्य रोग से ग्रसित हो गया या एकदम ज्यादा अशक्त हो गया, तो भाई उपवास करके, अन्न छोड़ करके, एक अनुष्ठान पूर्वक शरीर छोड़ दे। नहीं ठीक 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 ठीक, तो कुछ मन, बैठो बैठो बैठो, छेड़खानी मत करो, जब तक चले चलने दो, है ना। तो संथारा करके अनुष्ठान पूर्वक देह त्याग कर देते हैं। अब इसको कानूनी मान्यता नहीं मिली है, लेकिन एक समाज द्वारा, धर्म द्वारा एक प्रचलित है, तो चलता है। तो इसी विषय पर प्रसंग था, बोलना था, तो मैं इस पर तो ज़्यादा नहीं बोला। मैंने कहा कि जीना कला है, मरना महाकला है। तो मैंने कहा जीवन विषय, मैं मृत्यु के बारे में कुछ नहीं जानता और जन्म के बारे में भी कुछ नहीं जानता। जीवन को हमको कैसे जीना है, इस पर फोकस करना चाहिए, इस पर ही मैंने जोर दिया था। तो यही बात है, हमको जीवन कैसे जीना है। आज मैं कुछ लिख रहा था, कभी एक बार बोला भी हूं उस पर। दो चीज पर ध्यान दें, प्रेम और ध्यान। यदि जीवन को समृद्ध बनाना है, यदि जीवन को सार्थक बनाना है, किसी ने कहा है ना, अर्थी निकलने के पहले जीवन के अर्थ को समझ ले तो उसका जीवन सार्थक है। अर्थी निकलने के पहले जीवन के अर्थ को समझ ले, मृत्यु होने के पहले जीवन के मर्म को समझ ले। तो मैं जहां तक सोचता हूं, थिंकिंग करता हूं, तो दो बातें मेरे मन में आती है, प्रेम और ध्यान। प्रेम और ध्यान को हम जीवन में ला करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। एक वैवाहिक जीवन और दूसरा पारमार्थिक जीवन। व्यवहार में प्रेम चाहिए, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं प्रेम पूर्ण रहे। वैसे जीवन की आवश्यकता क्या है? तीन चीज, रोटी, कपड़ा और मकान। और क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, यही चाहिए ना जिंदा रहने के लिए। तो इतना काफी होगा। अगर किसी को कहें कि भाई जो आज की आवश्यकता की चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, जो भी आधुनिक ढंग से बढ़िया आपको दे दिया जाए, आपको अकेले रख दिया जाए, रह पाएंगे? इस पर मुझे वो संस्मरण याद आता है। एक सज्जन, सूरत में जब रहता हूँ मैं, सूरत शहर में हम लोग रहते हैं, तो वहाँ एक मोटा बापू का आश्रम है, मोटा आश्रम, जो हम मौन साधना शिविर लगती है और कई रूम बने हैं। वहां आप जाएंगे, ठीक है, वहां आप जाएंगे तो जैसे आप रहना चाहें, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन तक के, तो आपको मौन एक रूम दे दिया जाएगा, वहां मौन रहिए। आपको भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, आप कपड़ा नहीं धो सकते तो कपड़ा धोने की व्यवस्था हो जाएगी, और 1 दिन का चार्ज होता है 5 रुपया। लेकिन एक शर्त है, आप जो कहेंगे, जैसे मुझे 10 दिन के लिए रहना है, तो आप रूम में आपको जाने दिया जाएगा, बाहर से बंद कर दिया जाएगा। वहीं आपको रहना है 10 दिन तक के। वहां झूला है, पलंग लगा है, कुछ पुस्तकें हैं, आप पढ़िए, पंखा भी नहीं रहेगा, आप कभी किसी को देख भी नहीं सकते। अब कोई है नहीं तो बोलना क्या। तो वो भाई बताए कि जो मौन साधना के बारे में जब सुना, इसको हटाओ, ये वाला, हेलो हेलो, तो वहां
जब रहने लगा 10 दिन का एक आवेग में जोश में आकर के 10 दिन के लिए कहा कि मैं मौन साधना करूंगा और खाने का मेन्यू बता दिया, अंडरग्राउंड रूम इस ढंग से भोजन की थाल दिया जाता था कि आप देने वाले का हाथ नहीं देख सकते थे, मतलब स्ट्रिक्ट बिल्कुल। वहां रहने लगा, कहे साहब एक दिन रह पाया, दूसरे दिन बहुत परेशान होने लगा, अंदर से हलचल शुरू हो गई। वास्तव में ना आप जो दिखते हैं वो नहीं होते, ध्यान दीजिए, आप हम दिखते हैं वो नहीं होते हैं, वास्तव में जो अकेले हम होते हैं ना वो होते हैं, अकेले में जो होते हैं ना वो हम होते हैं। बाहर से जो दिख रहे हैं ना हम लोग तो बनावटी बना लेते हैं ना, नेचुरली पन होता है ना जब आप अकेले होते हैं, और उस समय आपकी स्वाभाविकता जो होती है वही आप होते हैं। तब जब अकेले होते हैं तो आदमी घबराता क्यों है? कभी ध्यान करने के लिए बात आती है तो ध्यान में बैठते हैं तो घबराता क्यों है? क्योंकि वो अकेले का सामना नहीं कर सकता, अपने वास्तविकता का सामना नहीं कर पाता है, इसलिए घबराता है, डरता है। वो भाई बताने लगा कि साहब मैं तो इतना परेशान हो गया, तो कहे कि निकलूं, लेकिन वो संकल्प लेकर के अंदर घुसा, बाहर से लाख चिल्ला भी नहीं सकता है। तो अंडरग्राउंड रूम था और जैसे कि बारी है तो ऐसे बारी रहते, तो स्टूल रख करके कहे कि बारी की तरफ से झांकता था, खिड़की की तरफ से झांकता था, लेकिन कोई दिखे चलते हुए दिख जाए तो उसके पैर को देख करके भी मन में प्रसन्नता होती थी, पैर को देख करके आनंद आता था। फिर तो एकदम उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई, फिर उनको निकाल दिया गया। अकेलेपन में डरता है तो रोटी कपड़ा और मकान ही नहीं चाहिए साहब। मनुष्य सामाजिक प्राणी, अरस्तु ने क्या कहा? मनुष्य न तो पशु है और न ही देवता है, वो समाज में रहने वाला प्राणी है। तो लोगों के बीच रहने के लिए प्रेम चाहिए। यदि आप अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, व्यवहारिक जगत में आप सफल होना चाहते हैं, तो जीवन में प्रेम को स्थान दीजिए। कबीर की साखी है, आप लोग सब जानते हैं, सदगुरु कबीर की, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कहते पोथी पढ़ पढ़ के संसार के लोग मर गए, कोई पंडित नहीं हुआ। ढाई अक्षर प्रेम को जो पढ़ ले वही वास्तव में पंडित होता है। प्रेम, यदि जीवन में मुस्कुराहट के साथ जीना है, यदि जीवन को मौज से जीना है, तो जीवन में प्रेम चाहिए। लेकिन एक शर्त है, प्रेम रूपी जो पौधा है ना, विश्वास और त्याग के खाद से पलता और बढ़ता है। जिन लोगों के बीच में है विश्वास हो और हमारे अंदर त्याग की भावना है, ये दो चीज जीवन में होना तो प्रेम हो सकता है। और एक चीज और समझ लीजिए, प्रकृति में हम जो देते हैं, जो कुछ देते हैं वही मिलता है, जो इन्वेस्ट करेंगे वही निकलेगा। जैसे कि हमारे बैंक में जो डिपॉजिट होगा ना, वही तो हम निकाल सकते हैं, वही निकालेंगे। मान लीजिए हमारे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपया है, तो 10 लाख रुपया निकाल सकते हैं, 1 करोड़ तो नहीं निकाल सकते। और प्रकृति में जो देते हैं वो मिलता है। प्रकृति तो और खुली किताब, जो देंगे वो मिलेगा। यदि प्रेम चाहिए तो प्रेम दीजिए, यदि जीवन को हो मौज से जीना है तो प्रेम देना सीखिए बिना शर्त। और अगर कहीं घर परिवार में ना, हम बड़ी लंबी चौड़ी बात भी कर लें, लेकिन घर परिवार में जिन लोगों के बीच में है वहां प्रेमपूर्ण संबंध नहीं है, यदि लोग रहते हैं एक दूसरे से नजर नहीं मिला पाता, मुस्कुराहट चली जाती है,
साथ में है, मुस्कुरा के बोल नहीं सकते। प्रेम कम होने का लक्षण बताऊं? प्रेम कम होने का लक्षण है, पहली बात है मुस्कुराहट चली जाती है, दूसरी बात है नजरें मिलाना बंद हो जाता है, तीसरी बात है बात व्यवहार कम हो जाता है, बोलना कम हो जाता है। समझ लें प्रेम कम होना। और ऐसी परिस्थिति में आदमी कैसे रहेगा? मृत्यु की बात हो रही थी तो एक होता है, लिखते हैं ना अमुक स्वर्गवासी हो गए, या फिर फोटो के नीचे में लिखा गया स्वर्गवास टाइम लिख दिया जाता है। स्वर्गवासी हुए कि नरकवासी हुए कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, लेकिन हमारा कर्म ही निर्धारित करता है। स्वर्गवासी हुए या नरकवासी हुए कोई नहीं जानता, लेकिन इस जीवन में हम स्वर्ग को उतार सकते हैं। यदि प्रेमपूर्ण जीवन है, प्रेमपूर्ण संबंध है, तो इस जीवन में स्वर्ग है और नहीं तो नरक। जिन लोगों के साथ में हम रहते हैं, प्रेमपूर्ण व्यवहार, आसपास में, पास पड़ोस में, घर परिवार में, जहां भी है। मैं तो कहता हूं जब भक्ति पर संबंध चर्चा होती है, भक्ति क्या है? प्रेम भी भक्ति है। मन का समर्पण, मन का समर्पण जब इष्ट के प्रति होता है तो उसे भक्ति कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं। भक्ति के चार रूप, श्रद्धामय भक्ति, प्रेममय भक्ति, स्नेहमय भक्ति और करुणामय भक्ति। जब मन का समर्पण इष्ट के प्रति होता है, मन का समर्पण जब इष्ट के प्रति होता है तो उसे श्रद्धामय भक्ति कहते हैं। जब मन का समर्पण बराबर उम्र वालों के प्रति होता है तो उसे प्रेममय भक्ति कहते हैं। और जब मन का समर्पण छोटों के प्रति होता है तो उसे स्नेह कहा जाता है, स्नेहमय भक्ति। और जब दिन दुखी के प्रति होता है तो उसे करुणामय भक्ति कही जाती है। मन का समर्पण। कई बार होता क्या है, कितने लोग होते हैं मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं, संत गुरुजन भगवंत होते हैं, उनके पास जाते हैं, दंडवत होते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपना भाव व्यक्त करते हैं। लेकिन जब हम जोड़ी के बीच में रहते हैं, घर परिवार के बीच में आते हैं, तो उनका जो मस्तिष्क की रेखाएं खींच जाती हैं। एक गुजराती पत्रिका में मैंने कहानी पढ़ी थी, उसने बहुत सुंदर उद्धृत किया उस चीज को। एक बहन थी, वो एक मंदिर के पास में आई, कार लेकर के कार से उतरती है, कीमती परिधान पहने हुए, और वहां से वो पूजा करने के लिए मंदिर में जाती है। जैसे पूजा करने के लिए गई, आधा घंटे के पश्चात, पूजा के पश्चात में वो बाहर निकलती है तो एक झोपड़पट्टी का बच्चा था, छोटा सा, तो आंटी आंटी मुझे भी प्रसाद दो ना, ऐसे कह करके उसकी जो साड़ी की आंचल है, पल्लू है, उसको खींचने लगा। आंटी आंटी मुझे भी प्रसाद दो ना। तो वो उसे तड़ से लगा। तो लिखने वाला कहता है कि जो बहन अभी भक्तन बन करके मंदिर में पुजारन बन करके गई थी, वो बाहर निकल के चंडाल कैसे हो गई? मैं पूरे भारत में घूमता हूँ, कई जगह देखा हूँ, इतने भाव भक्ति दिखाने वाले लोग अपने घर के लोगों से, माता पिता से, बड़े बुजुर्ग से अच्छा सम्मान का व्यवहार कर ही नहीं पाते। दूसरों को उपदेश देने वाले रहते हैं। एक बहन की बात सुना हो, हजारों के बीच में जाकर प्रवचन देती है वो, लेकिन अपने घर के सासू माँ से वो अच्छा व्यवहार नहीं कर पाती। ये क्या है? इतना समझ लीजिए, यदि आप अपनी इस जीवन को सुकून से स्वर्ग में जीना चाहते हैं तो प्रेम की आवश्यकता है। और प्रेम कीमत मांगता है त्याग। निस्वार्थ भाव से आप करना शुरू। अगर प्रेम पूर्ण जीवन होगा ना तो ये हमारे जीवन की सार्थकता होगी। जब तक जिएंगे मजे कीजिए। एक कहानी सुनी होगी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका।
कि प्रेम का जीवन होता है तो कैसे होता है। एक बार क्या है कि घी बेचने वाला आया और घी डब्बा में दिया। डब्बा में पहले तो मटला होता था ना, क्या कहते हैं, हंडी, मिट्टी की हंडी जो दिए, उसको लेकर के सासू माँ अंदर आ रही थी। तो बहू आई थी नई नई, तो उसने कहा कि मम्मी मम्मी मुझे दीजिए, मैं ले लूंगी। और वो घी का घड़ा लेकर के अंदर आने लगी। ऐसे में उसकी साड़ी है पैर में फंसी और वो गिर पड़ी और वो जो घड़ा था टूट गया। अब जान सकते हैं घड़ा टूटा तो घी भी बह गया। उसकी सासू थी, वो दौड़ करके आती है कि बहू तुम्हें चोट तो नहीं लगी, उसको उठाने लगती है। वो तो घबरा गई थी कि घी इतना बर्बाद हो गया, क्या कहेगी सासू, क्या कहेगी। लेकिन वो आ करके घी की परवाह नहीं, क्योंकि बहू कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, घी तो और आ जाएगा, तुम्हें तो कुछ हुआ नहीं ना। क्या लगा होगा उनको मां। कुछ दिनों के बाद में उसकी सासू माँ की तबीयत खराब हो जाती है, बीमार पड़ती है। कुछ वर्षों के बाद खाट पर पड़ जाती है, तो लेटरिन बाथरूम सब कुछ उसे खाट पर कराना पड़ता। तो एक बार वो जो बहू थी ना, उसकी माँ वहां आई अपने समधन से मिलने के लिए। तो वो देखा तो अपने बेटी से कहती, इतना गंदगी साफ करती, तुम्हें घृणा नहीं होती है, तुम्हें गंध नहीं आती है। तो कहे नहीं माँ, गंध नहीं आती, मुझे घी की सुगंध आती है। ये होता है प्रेम। हमारा जो जीवन है इस सामाजिक है, पारिवारिक है। एक और बताऊं, गुजरात की घटना। एक भाई थी, 20 लाख की हार अपने पत्नी को गिफ्ट दिया उसके जन्मदिन पर। हीरे का व्यापारी 20 लाख का हार अपनी पत्नी को गिफ्ट दिया। वो पहनी थी। अब संयोग से कुछ दिनों के बाद में उनके मायके में ही कुछ कार्यक्रम था, तो वहां जाना हुआ। पति पत्नी दोनों गए, दोनों गए। संयोग क्या था कि किसी रूम में ही थी, स्नान करने के लिए, बाथरूम जाने के लिए वो अपना हीरों का हार निकाल करके मेज पर रखी। घर के लोग ही थे और कुछ मेहमान थे, तो वहां पर रख दी अपने पर्स वगैरह को, और वहीं पर रख कर वो बाथरूम चली गई। बाथरूम से जैसे बाहर निकलती है, देखती तो हार गायब। वो इतना घबरा जाती है, इतना डर जाती है, रोने लगती है। इधर उधर बहुत खोजती है, मिला नहीं, रोने लगती है। तो उसका पति भी तो वही था। किसी ने जाके बताया कि आपकी पत्नी है, वो रो रही है, बहुत परेशान है। तो वो उसका पति आया और कहे कि क्या हुआ, क्या बात है। तो वो बता नहीं पा रही थी। वो कैसे सोचती कैसे बताऊं। तो किसी दूसरे ने बताया कि जो उनकी हार थी, हीरो की हार थी, वो चोरी हो गई। तो वो अपनी पत्नी को गले लगाते हुए कहता है कि पगली क्यों रोती है, हार गुमा है ना, तुम तो नहीं गुमी हो, हार तो फिर आ जाएगा। जहां हमारी जो बुद्धि है, पदार्थ बुद्धि होगी ना, पदार्थ पर हमारी दृष्टि होगी, हम प्रेम को कभी नहीं समझ सकेंगे। गुरुदेव जी का एक सुंदर सा सूत्र है, व्यवहार में जन धन है और परमार्थ में मन धन है। याद रखिए, अगर ये सूत्र याद रहेगा जीवन में ना, तो आप भूल नहीं करेंगे। व्यवहार में जन धन है, जिन लोगों के साथ में हम उठते बैठते हैं, जिन लोगों के साथ हमारा संबंध है, वही हमारे लिए धन है, असली धन है। और परमार्थ में मन धन, परमार्थ के लिए मन की रक्षा होनी चाहिए। तो व्यवहारिक जीवन को समरस, समृद्ध और अच्छा बनाने के लिए प्रेम चाहिए। वैसे समृद्ध की परिभाषा बिल्कुल अलग होती है। समृद्ध मतलब बहुत धन धान से संपन्न हो गए तो समृद्ध हो गए, नहीं। मैं कई जगह देखा हूं, करोड़ों और अब्जोपति लोग होते हैं, लेकिन अंदर से इतने अशांत, दुखी और क्लांत होते हैं, देख करके आश्चर्य लगता है।
धन संपत्ति से कोई सुखी नहीं हो सकता। एक बच्ची मेरे से बात कर रही थी तो मैं पूछा कि अच्छा तुम बहुत ज्यादा धन के पीछे भागती हो, धन हो जाएगा, तो मैं कहा कि अच्छा जितना चाहती हो करोड़ों का धन हो जाए तो क्या सुखी हो जाओगे? बाहर की उपलब्धि तुम्हें बहुत ज्यादा मिल जाए तो क्या तू सुखी हो जाएगी? अंततः कहना पड़ा कि नहीं हो सकता। तो व्यवहार में जन धन है। जिन लोगों के साथ में हम रहते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार अच्छा हो, प्रेमपूर्ण हो, सौहार्दपूर्ण हो, तो ये हमारे व्यवहारिक जीवन में समरसता आएगी, हम सुखी रह सकेंगे, प्रसन्न रह सकते हैं। और दूसरा है आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन को देखें तो ध्यान की गहराई जीवन में होनी चाहिए। आप अपने में ठहर सके। अभी हम लोग सब लोग सुन रहे थे ना, ये सब कोई जानता है। अब भाई नश्वर है, एक दारू पीने वाला आदमी ना रोड पर रखने वाला भी आदमी कहता है अरे बाबा सब कुछ नाशवान है, कोई स्थिर रहने वाला नहीं है। ये सब जानते हैं साहब, सब कहते हैं। तो स्थिर क्या? स्थिर क्या? आप कौन? ये जो 5 फुटिया से शरीर दिख रहा है ना, 5.5 फुट का या 3.5 हाथ का जो शरीर दिख रहा है, यही सब कुछ नहीं है। इसके अंदर जो अस्तित्व है, इसके अंदर जो सत्ता है, वह आप। और अपने में होने के लिए, वर्तमान में होने के लिए, अपने आप में ठहरने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। अपने में होने के लिए जिस क्षण आदमी अपने में हो जाए ना, कई बार लगता है अरे क्या कर रहे हैं आंख मूंद करके। कितने लोग कहते थे ध्यान, अरे महात्मा लोग करते हैं, भक्तों को भी आंख मूंद करके क्या कराते हैं, जो फंसाते हैं। लेकिन जो आदमी करता है ना, जो आदमी ठहर जाए, आप समझिए कि आप दुखी क्यों होते हैं, जीवन में पीड़ा का अनुभव क्यों होता है, समझते हैं इस चीज को? 2 तरह की बात है, या तो भूत या भविष्य। भूत और भविष्य की जो चिंतन है ना, यही आपको दुखी करता है। और हमारा जो मन है पेंडुलम की भांति झूलता रहता है, या तो भूत में या भविष्य में, भूत में या भविष्य में, और इसी में हम झूलते रहते हैं रात दिन। दुख का कारण यही है। एक क्षण ऐसा आए, ऐसा क्षण हो, ऐसा समय निकालो जिस समय आप भूत भविष्य में वर्तमान में ठहर जाओ। ये जीवन का उच्चतम समय। ध्यान क्या है? वर्तमान में होना। भूत भविष्य के पचड़े को छोड़ करके वर्तमान में ठहर जाए, ये ध्यान है। और अभी हम मृत्यु की बात सुन रहे थे, जीवन की बात सुन रहे थे। जन्म और मृत्यु पर हमारा अधिकार नहीं, जीवन पर अधिकार है। जब तक जियो व्यवहार में प्रेम पूर्ण जियो, और अंततः आप ध्यान की गहराई में उतर जाओ। ये जीवन के सार्थकता हो, ये जीवन के सार्थकता। हमारे यहाँ ध्यान की परिपाटी रही। संत महात्मा ध्यान करते रहे, बड़े बड़े लोग। महात्मा बुद्ध के लिए बात आती है। महात्मा बुद्ध जब घर से निकले, कपिल वस्तु से निकले, तो 6 वर्ष तक घोर तपस्या की। तो वो जो पाटलिपुत्र तरफ गए थे, तो वहां के राजा बिंबिसार थे, वो निकले आए, सुना कि शुद्धोधन साधना के लिए निकले हैं। तो एक पर्वत पर, पहाड़ पर रह रहे थे, तो वो जाकर के मिले और कहे कि कुमार क्या बात है, तुम सब कुछ छोड़ करके क्यों आ गए? मैं कथा लंबी नहीं कर रहा हूँ, 60 में कर रहा हूँ। कुमार तुम सब कुछ छोड़ करके क्यों आ गए? चले जाओ, मनाए उनको, घर चले जाओ। जैसे हम लोग सब जानते हैं, ऐसे में तो कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा कि साधु होने के लिए निकल गए, और 4 बातें बहुत सुनाएंगे, बहुत ज्ञान बता देंगे। एक तो कहे, मुझे कहे कि छोटपन से क्यों निकल गए भाई, ये क्या साधु होने की उम्र है? तो मैं कब होना चाहिए? तो कहे कम से कम 60 के बाद में। तो मैं उससे कहा बाबा आपकी उम्र क्या है? तो उनके करीब 70 के आसपास है, तो आपको तो हो जाना चाहिए। तो हंसने लगे।
वैसे ही महात्मा बुद्ध के पास आकर के वो जो राजा कहने लगे कि कुमार तुम क्यों निकल गए? अच्छा तुम्हारे घर में नहीं बनता हो कोई बात नहीं, तुम अपने राज्य नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं, तुम अपने परिवार से संबंध नहीं रखना चाहते कोई बात नहीं, कह के तुम यही रह जाओ, मैं अपने राज्य का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा, मैं अपनी पुत्री से तुम्हारा विवाह करा दूंगा, लेकिन तुम ये कठोर साधना कर रहे हो ना, ये मत करो। शुद्धोधन ने कहा, सिद्धार्थ ने कहा, राजा आप कह रहे हैं कि मैं आपको राजपाट दे दूंगा, दुनिया के ऐश्वर्य दूंगा, आप ये सब वैभव दे देंगे, लेकिन क्या मेरे दुख को आप दूर कर पाएंगे? क्या मुझे आप दुख मुक्त कर सकेंगे? तो बिंबिसार ने कहा, कुमार ये मेरे बस की बात नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो कहे कि मुझे रहने दीजिए, मैं दुख मुक्ति का उपाय ढूंढने आया, मुझे करने दीजिए। फिर अंततः राजा ने भी हाथ जोड़ दिया, बिंबिसार ने हाथ जोड़ दिया कि कुमार अगर आप दुख मुक्ति का उपाय जान लें तो मुझे बताइए। और आप जानते हैं, इतिहास गवाह है, महात्मा बुद्ध ध्यान के मार्ग पर चलते हैं और उनको बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। ये तो उस गहराई पर कोई महापुरुष, कोई पुण्यात्मा ही पहुंच पाते हैं, लेकिन आप उसकी झलक, वैसे एक तरह से कहे ना तो हर आदमी के अंदर बुद्धत्व और महावीरत्व होने की संभावना है, सबके अंदर वो शक्ति है, लेकिन हम अपने आप को भूले हुए। गुरुदेव जी हमारे कहा करते हैं, और मैं कहता हूं मनोविज्ञान की दृष्टि से भी देखा जाए, हर आदमी को एक चीज याद कर, सूत्र आप कर पाए या ना कर पाए में अलग चीज है, लेकिन मैं आज बता रहा हूं, हर आदमी को जिसकी जितनी उम्र है उतना ध्यान जरूर करना चाहिए। समझ रहे? जिसकी जितनी उम्र है, मान ले जाए आपकी उम्र 40 की है तो कम से कम 40 मिनट का ध्यान होना चाहिए, 40 मिनट का मेडिटेशन होना चाहिए। और इतने मिनट अगर करने लगे ना तो आप कुछ आपके अंदर होश पैदा होने लगेगा, एक जागरण पैदा होने लगेगा, अवेयरनेस की स्थिति आने लगेगी अगर कर सके तो। और जिस क्षण आपकी अवेयरनेस की स्थिति बनने लगी, जागरण पैदा होने लगा, समझ लो कि जीवन की सार्थकता आपकी घटित होने लगी। अपने इष्ट का ध्यान करिए, इष्ट की पूजा करिए, इष्ट की प्रार्थना कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसा समय निकालिए कि कुछ भी मत करिए, कुछ भी मत करिए। एक क्षण कुछ समय के लिए आप ऐसा टाइम निकालिए, कुछ समय ऐसा बनाइए आप कि कुछ भी मत करिए, उस समय खाली बैठ जाइए। अगर कहीं आपके जन शून्य स्थान है तो नंगी आंखों से देखना ही शुरू कर दीजिए, और नहीं तो आंख बंद कर लीजिए, केवल अपने में ठहरने का काम कीजिए, देखना। अगर कहीं ये करना शुरू कर लिए और अगर आपके अंदर जागरण पैदा होने लगे ना, एक मौज की स्थिति आएगी ना, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। और आप कर सकते हैं। तो ये दो चीज मैंने बात कही, एक प्रेम और दूसरा ध्यान। व्यवहारिक जीवन में समरसता के लिए प्रेम चाहिए और पारमार्थिक जीवन में, मतलब एक जीवन की सार्थकता के लिए ध्यान चाहिए। कभी कभी मैं सुनता हूँ और कई लोगों से मिलता हूँ, अभी मैं कुछ क्षेत्र में राजस्थान भी आया था और कृष्ण जन्मभूमि साइड में गया था, तो एक संत से मिले, एकदम बिंदास से बैठे, मौज की स्थिति में बैठे, कुछ भी नहीं, नंगे थे, कुछ भी नहीं था उनके पास में, नंगे बैठे थे, कुछ ऐसे ओढ़े थे, वो गिर गया, बस पड़े। लेकिन जो मौज, जो सुकून, जो शांति उसके चेहरे पर दिखा ना, करोड़पति और अब्जपति बेकार है। देख करके लगता है धन्यता का भाव आता है हृदय में, कुछ नहीं चाहिए साहब। कबीर साहब के साथी, चाह मिटी चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। मैं देखता रह गया उनको,
हमारे साथ में एक संत गए थे, तो वो सबको पैसा बांट रहे थे, कुछ कुछ संतों को देते थे, कुछ गरीब लोगों को देते थे। तो उधर जा रहे थे, तो एक संत ने कहा नहीं वो कुछ नहीं लेते। एकदम देख करके इतना अद्भुत लगा, मैं जब भी याद करता हूँ आनंद से भर जाता हूँ। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। एक आदमी सब कुछ को लात मार के निकल जाता है, एक जनशून्य स्थान में बैठता है, आंख बंद करके एक मौज की स्थिति में आता है, कुछ तो होगा। छोड़ने की बात नहीं है साहब, आप करके देखिए, आप समय निकाल करके कुछ क्षण बैठिए, आप अपने इष्ट को याद करिए और कुछ क्षण ऐसे बैठिए कि कुछ भी मत करिए। अगर आपके अंदर घटित वो घटना होने लगी ना, आपके अंदर कुछ घटना घटने लगी ना, तो आप समझना कि आपके जीवन की सार्थकता होगी। अब इससे आपके व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके जीवन, इससे आपके जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। यदि ये होने लगे ना तो हमारे जीवन की सार्थकता होगी। तो मैंने कहा था कि जन्म पर हमारा अधिकार नहीं, मृत्यु पर अधिकार नहीं, जीवन पर अधिकार है, और जीवन को होश पूर्वक कि हम जी सकते हैं ये हम पर निर्भर है। हम दुनिया को किसी को बस में नहीं कर सकते, हम अपने आप को, अपने मन को बस में कर सकते हैं। यहाँ तक अपना शरीर मेरा माना हुआ है ना, जिसको लेकर के हम अहंकार करते हैं, जिसको लेकर के बड़ा अभिमान होता है, यह भी मेरा नहीं साहब, यह भी नित्य बदल रहा है। इसको भी हम अपने वश में नहीं रख सकते, केवल मन को वश में किया जा सकता है, मन को। और जिस क्षण ये मन वश में होने लगे, जिस क्षण आप सजग होकर के अपने आप में ठहरने लगे, समझ लेना ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि। और इस चीज को किसी भी उम्र में किया जा सकता है और वो हासिल की जा सकती है। तो हम सबको चाहिए कि अपने जीवन की सार्थकता के लिए हम ये काम करें। बोलो सद्गुरुदेव की जय। अंततः